सबसे पहले बात योगी आदित्यनाथ की। किसान नेता राकेश टिकैत के चैलेंज की। आज लखनऊ से राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के एक्सटेंशन का ऐलान किया। टिकैत ने कहा कि अब दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ को घेरने का वक्त आ चुका है। 2022 चुनाव से पहले मोदी योगी सरकार ने समाधान नहीं निकाला तो कड़वी दवा का डोज तैयार है। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे। तो आदमी जिस भाषा में समझता होगा, जिस भाषा को, अब ये चुनावी भाषा समझे तो इनको चुनावी भाषा में इनको दवाई दी जाएगी, क्योंकि दवाई तो देनी पड़ेगी ना, इनको आराम होगा दवाई से। इनको संदेश ये है कि भाई ठीक हो जाओ सब। अब मीटिंगें होंगी पूरे प्रदेश भर में। सरकार बिजली का रेट हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बहुत स्टेट में बिजली फ्री है। बीजेपी तो देश में ही नहीं, वो तो कागजों पर रहेगी। अपना पर्चे बनाओ जो। किसान नेता राकेश टिकैत ने 2022 चुनाव का मुद्दा आज लखनऊ में सेट कर दिया। टिकैत ने ऐलान कर दिया कि अब लखनऊ की घेरेबंदी का टाइम आ गया। इसको भी दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को भी। आज चारों तरफ तक घेर घार के बैठेंगे। वो टाइम भी आओगे जब इसको भी घेरेंगे। देश की राजधानियों को दिल्ली बनाना पड़ेगा। जो स्टेट की राजधानियां हैं, धीरे धीरे ऐसे प्रोटेस्ट वहां पे भी करने पड़ेंगे। वे आज हो 2 साल में, कभी भी हो तो बात तो करनी पड़े। ट्रेन नहीं चल रही, ट्रेन रोक रखी, नहीं तो भीड़ तो यहाँ की भी बहुत उधर जाती है। अभी भी जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर की तर्ज पर लखनऊ के बॉर्डर को टिकैत जाम कर देंगे। आप सोचेंगे कि ऐसा कब होगा, तो तारीख का ऐलान भी टिकैत ने कर दिया। हमको चुनाव लड़ने आ रहे हैं यहाँ पे, हम तो अपनी बात कहेंगे जनता के बीच में। यहाँ पे मीटिंगें करेंगे। 5 सितंबर से मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी और उसके बाद में पूरे जिले वाइज, मंडल वाइज, गांव वाइज जो पॉलिसी है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जनता खुश होगी, इनको वोट दे देगी। नाराज होगी, नहीं देने की, हमें क्या पता कौन किसको वोट देगा। 2022 चुनाव से पहले टिकैत पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के गांव-गांव तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। इस पर प्रेशर सा पड़ जा, मायावती पर प्रेशर सा पड़ा तो उसने गन्ने का रेट 80 रुपये बढ़ा दिए। अखिलेश यादव पर कुछ कम पड़ा तो उसने 50 रुपये बढ़ा दिए। योगी जी फ्री घूम रहे हैं, अभी 1 रुपया नहीं बढ़ाया। लपेटे में तो अभी गए जाओगे। ये इनसे दोनों से कमजोर है क्या योगी जी? इनसे दोनों से तो कमजोर है नहीं, उम्र भी दोनों से ही कम होगी। इनको तो लंबी राजनीति करनी है तो कम से कम 100 रुपये रेट बढ़ाना करना चाहिए गन्ने का। गेहूं की खरीद भी बढ़िया करनी चाहिए। हम यहाँ के रहने वाले नहीं भाई, यहाँ पे चुनाव है, रहने वाले हैं। यहाँ पे 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, आलू का किसान बर्बाद हो गया, मक्का की खरीद नहीं हो रही, गेहूं की खरीद नहीं हो रही, फसलें आधे रेट में बिक रही है, बिजली पूरे देश में सबसे महंगी है। ऐसा क्या है कि लखनऊ में नहीं आ सकते हम? कोई पाबंदी है लखनऊ में? टिकैत ने कहा कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में मोदी और योगी सरकार का इलाज जरूर करेंगे। 2022 में कह रहे प्रधानमंत्री जी की आमदनी दुगनी हो जाएगी। हम फसलें आज देते हैं उनको, हमको 1 साल भर का चेक दे दो, डबल पैसे का 1.5 गुना दे दो। जब तक नए कृषि कानून रद्द नहीं होते तब तक टिकैत आंदोलन के मंच पर टिके रहेंगे। टिकैत का कहना है कि मामला अदावत का नहीं बल्कि अपने हक की लड़ाई का है। लड़ाई उसी सरकार से है जिसने बीजेपी को हाईजैक कर रखा है। हाँ तो कहना, कौन सी बीजेपी कह रही? बीजेपी भी तो 3 तरह की हो रही है ना। कौन से वाले ने कहा? एक बीजेपी का तो है जो अंदर मकान के अंदर कैद है, हाँ, जिन्होंने यह बीजेपी बनाई थी। एक बीजेपी इनसे छीन ली, एक बीजेपी वह है। एक बीजेपी नए भर्ती कर रहे हैं, उनको बीजेपी की फुल फॉर्म का नहीं पता। तो कौन से वाले ने कहा? इनके तो नेता तो अंदर बंद है मकानों में, वे बोल नहीं सकते। या बीजेपी वालों से थोड़ा कोई हमारी लड़ाई है। बीजेपी तो एक पार्टी है, उसकी सरकार नहीं है। सरकार तो मोदी सरकार है।
सबने ऐड दिए, आपके टीवी चैनल पे भी बड़े बड़े ऐड चले। अब की बार मोदी सरकार उसने इन पर कब्जा कर लिया, इनके जो बड़े लीडर थे वे हाउस अरेस्टिंग करवा दिए। लखनऊ में ताल ठोक कर टिकैत ने सीधा संदेश दे दिया है कि 2024 से पहले 2022 में आर पार की लड़ाई लड़ने को वो तैयार है। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।